नाटक सब कभी देखे हैं? उसमें लड़की को लड़का, लड़का को लड़की बना दिया जाता है, यानी सच को झूठ, झूठ को सच बना दिया जाता है। नाटक में यह सब होता है। जैसे हम लड़का हैं, हम नाटक में लड़की का रोल किए थे। मतलब बहुत बचपन की बात है, उस टाइम में उतना समझ नहीं था, 5वां 6ठा में पढ़ते होंगे हमको लगता है। थोड़ा देर का ही रोल था, समझे। लेकिन बाद में समझ आया कि ना, ये तो नाटक सब तो हम लोग के करने का चीज ना है। जैसे हम बहुत चीज का विरोध करते हैं। अरे जब टीचरे नाचने लगेगा, नचनिया भजनिया कहां जाएगा? है? नचनिया भजनिया का टीचर सब जो है, नचनिया भजनिया का पेट पे लात मार रहा है। अब लोग टीचरे का नाच देखना पसंद कर रहा है। अरे हर चीज का एक गरिमा होता है, समझ रहे हैं। बिट्टू झा के शादी में हम पूरा रह गए, कहां हम नाचे? नाचे हमको नाचते हुए देखे हैं कभी? टीचर का एक गरिमा होता है। बिट्टू सर के बहन के शादी में हमको बहुत नचाने का प्रयास, कहां हम हाथों हिलाए, लेकिन झूठे से वीडियो वायरल कर दिया, नाच रहे हैं ताकि वीडियो देखे बच्चा। नाचने का मतलब कमर हिलाना। कमर नहीं हिला तो फिर क्या नाच, समझे। तो हर इंसान का एक काम होता है। जैसे बॉर्डर पर जो लोग हैं, उनका काम है देश की सुरक्षा करना, टीचर का काम है पढ़ाना। अब टीचर सब कहेगा कि हमारा जीवन ना है, हम जीवन में एंजॉय नहीं करेंगे। एकदम कीजिए, आप काहे नहीं कीजिएगा, एकदम आप कीजिए जीवन में एंजॉय। लेकिन आप एक शिक्षक है, आपकी एक गरिमा है, लोग आपको अपना आदर्श मानता है, और आप नाचिएगा तो इसको लेकर विद्यार्थी पर निगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। निगेटिव इंपैक्ट पड़ता है, पॉजिटिव इंपैक्ट तो हमको कुछ दिखबे नहीं करता है। तो हमको लगता है कि स्पेशली शिक्षक को नहीं नाचना चाहिए, चाहे कोई भी अवसर हो। हमको ऐसा लगता है अभी तक। अब आगे सोचेंगे, आगे और बुद्धि सब होगा, तब हो सकता है लगे कि हाँ नाचना चाहिए, तब बोलेंगे कि हाँ नाचिए लोग। लेकिन अभी तक जहां तक हम सोच पाए हैं, टीचर को नहीं नाचना चाहिए, ठीक है। तो टीचर का एक गरिमा है बाबू। तो अब हम नाटक की बात कर रहे थे, क्यों कर रहे थे, इसके पीछे रीजन है, यहां पर है कुछ। देखिए बाबू, हीरो हीरोइन से हम लोग कितना प्रभावित होते हैं, उसका फैन हो जाते हैं, लेकिन पता चलता है वही आत्महत्या कर लिया। तो ये जरूरी नहीं है पर्दा के आगे आकर के जो हंस रहा है वो पर्दा के पीछे बहुत खुश है, कोई जरूरी नहीं है। अगर ऐसा होता तो हीरो हीरोइन आत्महत्या ही नहीं करता, लेकिन करता है कि नहीं करता? अनेकों एग्जाम्पल हैं, अनेकों एग्जाम्पल है। नाटक के जरिए झूठ को सच, सच को झूठ बनाया जाता है। आजकल तो टीचरों सब इतना नाटक करता है कि वो कहेगा कि हम आपका एकदम सबसे बड़का हितैषी हैं, और छात्रों के लिए सबसे बड़ा जयचंद, सबसे बड़ा मीर जाफर वही है। कल रात में एक नोटिस आया है, मतलब पटना के लगभग हर टीचर का नाम है, लेकिन कुछ का न है जो सरकार का चाटुकार है। जैसे आप इतिहास पढ़ रहे हैं, इतिहास में हम अनेकों एग्जाम्पल बताएंगे, स्पेशली मॉडर्न में। जो सत्ता के साथ खड़ा रहता है, जो सरकार की चाटुकारिता करता है, उसको परेशानी नहीं होता है। जो जनता के साथ खड़ा रहता है, जो वास्तविक मांग रखता है जनता के समक्ष, परेशानी उसको होता है। भगत सिंह जेल गए, क्या वो गड़बड़ थे? नहीं। महात्मा गांधी जेल गए, क्या वो गड़बड़ थे? नहीं। वो जनता के साथ खड़ा थे, इसी वजह से वे जेल गए।
इसी वजह से उन पर केस मुकदमा हुआ। अगर वो भी सरकार की चाटुकारिता करते तो वो भी कभी जेल नहीं जाते, केस मुकदमा में उनका भी कभी नाम नहीं आता। कल जो नोटिस आया है वो तो सीधा छात्रों को यह संदेश दे रहा है कि कौन आपके लिए मीर जाफर है, कौन वास्तविक जयचंद है आपके लिए। तो उन जयचंदों से बचना है, मीर जाफरों से बचना है, और जो एक बार धोखा दे दिया है वो छात्रों को बार बार धोखा दे सकता है। और हमारा काम है, हम एक शिक्षक हैं, हमारा काम है सच से आपको अवगत करवाना। आपका जीवन है, आपको जो सोचना है सोचिए, दुनिया भाड़ में जाए, हमको खाक फर्क नहीं पड़ता है। हम 2016 में ही इस बात से ऊपर उठ चुके हैं, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। आप हमारा समर्थन कीजिए, विरोध कीजिए, इट्स डजेंट मैटर, मतलब ये कोई मैटर नहीं करता है मेरे लिए। जो सच है, सच का घूंट थोड़ा कड़वा होता है और मिर्ची की तरह लगता है, और एक शिक्षक होने के नाते सच से अवगत करवाना मेरा काम है। एक शिक्षक होने के नाते सच से अवगत करवाना मेरा काम है, सही मार्गदर्शन करना मेरा काम है। आपको मानना है मानिए, नहीं मानना है मत मानिए। मतलब गिने चुने शिक्षक का नाम दिया गया है, जबकि गए तो सब लोग थे। उस नोटिस में नाम तो सबका होना चाहिए, मतलब उस नोटिस में नाम नहीं है, मतलब केस नहीं हुआ है। और जिनके नाम से केस हुआ है नोटिस उसी को आया है। तो झूठ का रायता फैलाया जाता है, केस हुआ है, गिरफ्तारी हुई है, सबूत है, फलना है, चिलना है, ढेकना है, लेकिन समय आने पर एकदम नहीं। झूठा मसीहा, छात्रों को समझने की जरूरत है कौन तुम्हारा सच में मसीहा है, कौन तुम्हारे सच में साथ खड़ा है, और कौन झूठा मसीहा बन करके बन बैठा है, कौन झूठा मसीहा बन बैठा है। और हम आपको बता दें, संस्थान के भीतर बिहार पुलिस का तैयारी हम लोग फ्री में करवा रहे हैं। एप्लीकेशन पर 5:30 से 7 में फ्री में क्लास कीजिए। जो बच्चे थोड़ा भी पढ़ने वाला है, एक स्टेप पार किया है, दूसरा स्टेप में हम आगे बढ़ाते हैं। संस्थान तो 200, 400, 500, 1000, 2000, 20,000, 25,000, 200 के बदला 2000, 20,000 लेता है लोग। हम तो बहुत सारा चीज फ्री में करवाते हैं, समझ गए। तो वास्तविक मसीहा ज्ञान बिंदु है, समझ गए। छात्रों के साथ खड़ा ज्ञान बिंदु है, और इसी वजह से ज्ञान बिंदु वाला पर केस मुकदमा होता है, नोटिस आता है। तो इससे हमको कोई खाक फर्क थोड़े पड़ने वाला है। अरे हम इतिहास पढ़े हैं महाराज, इतिहास के छात्र रहे हैं, तो हमको पता है, समझ गए। लेकिन इतिहास जब भी हमको याद रखेगा ना, पॉजिटिव वे में याद रखेगा। इतिहास हमको कभी मीर जाफर और जयचंद के तौर पर याद नहीं रखेगा, और जो सरकार की चाटुकारिता करने वाले लोग हैं उन्हें इतिहास मीर जाफर और जयचंद के तौर पर याद रखेगा, समझ गए। इतिहास सही आकलन करता है, हमेशा इतिहास सही आकलन करता है। अभी आपको क्या लगता है, अभी मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, अभी सबको लगता है बहुत कुछ, और समाज के बारे में तो हम सोचबे नहीं करते, मतलब अपने आसपास के लोग, अपने विद्यार्थी, फलना चिलना ढेकना। एक एग्जाम्पल हम देना चाहते, तरोताजा एग्जाम्पल है कर्नल सोफिया कुरैशी, जो पाकिस्तान को धूल चटा दी। समाज ने उस कर्नल सोफिया कुरैशी को नहीं छोड़ा, जो देश के लिए लड़ाई लड़ी है और लड़ रही है। तो हम क्या हैं बाबू, हम तो एक साधारण शिक्षक हैं, तो हमको खाक तुमसे फर्क नहीं पड़ता है, तुम क्या सोचते हो मेरे बारे में। लेकिन हां, हमको इससे फर्क जरूर पड़ता है कि हम अपनी बात नहीं रखे, इससे फर्क पड़ता है। हम अपनी बात रखेंगे, एकदम रखेंगे, जो सच है वो बोलेंगे, समझे। तो अब